हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एएओ का जो पेपर हुआ था, इससे हम 67th वाले क्या सीख सकते हैं और क्या पैटर्न थोड़ा बदलाव हुआ है, क्या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ हम एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करना आप लोग सीखोगे कि एक क्वेश्चन तो एक ही होता है लेकिन उससे हम 5-6 फैक्ट याद कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय क्या है, रिवीजन का समय है। तो हमें इस पेपर को डिस्कस करने से ट्रेंड भी पता चलेगा और साथ ही साथ हम रिवीजन भी जल्दी से जल्दी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर का आप सिर्फ ट्रेंड के लिए फ़ायदा मत उठाना, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, बीपीएससी एएओ का पेपर डिस्कस करते हैं। अभी तक इसमें कितना डिस्कस कर चुके हैं, 86 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके बाद साइंस वाले डिस्कस किए, उसके बाद करेंट अफेयर्स वाले डिस्कस किए। इसमें हम डिस्कस करें एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री और बिहार, उसके अलावा ज्योग्राफी। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, 30+, 30 से ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन है, फैक्ट आप 200 मान लो। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो और कोर्स भी जिसकी जो भी करना है आप इस नंबर पे मैसेज करना, और जो भी आप कंट्रीब्यूट करना वो प्लीज़ इस नंबर के जो हमारा एनसीईआरटी जोन वाला ग्रुप है जिसका लिंक आपने देखा है ऊपर, उस पर ज़रूर स्क्रीनशॉट शेयर करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये आप लोग शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 85 नंबर डिस्कस कर चुके हैं, 86 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजेंट वुमेन। इनमें से कौन डायरेक्टली चंपारण पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। आपको बताने इनमें से कौन से पीजेंट चंपारण पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो चंपारण मूवमेंट क्या है, 3 कठिया सिस्टम उसी से रिलेटेड है। हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है ना, 3 कट्ठा में आपको खेती करनी होती थी नील की। तो इसमें राजकुमार शुक्ल ने परसुएट किया गांधी जी के कि आप चंपारण विजिट कीजिए। तो गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे पता है, जब ये मैं आपको डिटेल में बता रहा था तो कुछ लोग बोले थे, एक मैसेज आया था मेरे पे कि सर इतना डिटेल की क्या ज़रूरत है, सिर्फ गांधी जी, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। अब आपने देखा कि क्वेश्चन कितना डीप आ सकता है कि कौन कौन लोग आए थे। मैंने वहाँ भी बताया था कुछ लोग का नाम, वही है। मैं महादेव देसाई जी का भी नाम बताया था, नरहरि पारिख जी का भी नाम बताया था, और राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम बताया था। उसके अलावा जेबी कृपलानी जो एक टीचर थे, कृपलानी, इनका भी नाम बताया था। मजहरुल हक उल हक का भी नाम बताया था। ठीक है, और इतना क्लियर है। गौरी शंकर मिश्र ये किससे रिलेटेड है, ये किसान सभा से रिलेटेड है। किसान सभा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये 1918 में लखनऊ में बनाया गया था 3 लोग के द्वारा। एक गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी। तो 3 लोग थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र। ये है जिस तरह किसान मूवमेंट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा पूछा जा सकता है। एक ऑल इंडिया किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये लीड किया जाता था। कौन है, ऑल इंडिया किसान सभा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ में हेड क्वार्टर है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके अलावा इनके सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा, ये याद रखा। तो एक क्वेश्चन से और भी कर सकते हैं लेकिन हम इतना ज़्यादा डीप नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 2 इन्फॉर्मेशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, 11 दिसंबर के आसपास प्रेसिडेंट बने थे। 11, हाँ दिसंबर, ठीक है। उसके अलावा ये बात याद रखना, ये आप मुझे कंफर्म कर देना, 11 दिसंबर या 11 नवंबर। कंस्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले दिन किस बैठी थी, 9 नवंबर को बैठी थी, 9 नवंबर 1946। इसको एक बार कंफर्म करके आप ही बता दें नवंबर है दिसंबर, क्योंकि 2 दिन बाद वो बैठ गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। 2 दिन के लिए कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना।
इवन मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता था, मुझे लगता था ये वही है स्वामी सहजानंद सरस्वती और सच्चिदानंद सिन्हा सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was hanged on the charge of मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस? मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में किनको हैंग किया गया था? देखो हमें लगता है कि दो लोग हैं, एक तो खुदीराम बोस है, एक प्रफुल्ला चकी है, लेकिन प्रफुल्ला चकी खुद को शॉर्ट डेड कर लिए थे, ये पकड़े नहीं गए थे, और खुदीराम बोस जी को फांसी लगाया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। लेकिन दो और लोग को जो इन दोनों का सपोर्ट किए थे, उनको फांसी लगाया था, उन दोनों का नाम मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, प्रफुल्ला चकी कमिटेड सुसाइड, प्रफुल्ला चकी ने क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया, और वाइल खुदीराम बोस गॉट अरेस्टेड, और यहाँ पे खुदीराम बोस जी के साथ दो और रेवोल्यूशनरी थे, मृत्युंजय चक्रवर्ती और किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, इनको क्या किया गया, ट्रायल किया गया इनके पे, ठीक है ना। मृत्युंजय ट्रायल के हिसाब समय मर गया, और किशोरी मोहन सेपरेटेड फ्रॉम द खुदीराम बोस, मतलब खुदीराम बोस जी को ही फांसी चढ़ाया गया था, ठीक है ना, एक आदमी थे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये बम गिराए थे और किल द चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड, याद रखिए DH किंग्सफोर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, Which ruler which ruler founded which ruler founded the beautiful city पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र जो शहर है वो किसने बसाया है, ये हम सबको पता है, उद्यायन, उद्यायन। आपसे ये भी पूछ सकता है उद्यायन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहले था, आपको पता है, सबसे पहला है बिम्बिसार इसके, उसके बाद अजात शत्रु, और उसके बाद है उद्यायन, ठीक है। उद्यायन लास्ट राजा थे, ये किसके बाद आता है, अजात शत्रु के बाद आते हैं। इसने पाटलिपुत्र शहर बनाया, शुरुआत में नाम था कुसुमपुर, कुसुमपुर, और कैपिटल बना दिया मगध का। ये कहाँ पे है, गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे है, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट राजा, देखो उद्यायन थे, लेकिन इसके बाद भी हर्यंक डायनेस्टी के एक दो राजा हुए, उसमें सबसे लास्ट है नागा दशक, नागा दशक, ये लास्ट रूलर थे। इसके बाद आता है शिशुनाग। और एक और चीज़, अजात शत्रु के समय में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है ना। और ये है बिम्बिसार, ये फर्स्ट किंग थे हर्यंक डायनेस्टी के, हर्यंक, ठीक है। बिंदुसार ये तो मौर्य के थे, अशोका के पापा। चलिए, हु वाज द रूलर ऑफ मगध ऑन द एलेक्जेंडर इन्वेजन इंडिया? जब एलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था इंडिया, तो ये किसका किंग था, ये मगध का था, और ये नंदा रूलर था। नंद का लास्ट रूलर क्या नाम था उसका, धनानंद, या कहीं कहीं पे घनानंद बोला जाता है, धनानंद, ठीक है ना। और इसको चाणक्य ने हराया था, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद ही मौर्यन डायनेस्टी आना स्टार्ट हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुआ, ठीक है। महापद्मानंदा फर्स्ट किंग था, फर्स्ट किंग, ठीक है। और इसने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था, बहुत सारे लड़ाई जीता था। और एक और चीज़ इसमें, इसके बाद महापद्मानंदा के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि कलिंगा को इसने हराया था, मतलब कलिंगा को कब्जा कर लिया था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, मतलब कलिंगा को भी हराया था कौन, महापद्मानंदा, ठीक है। धनानंदा के पास पता है, ये चंद्रगुप्त वन, ये तो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते, गुप्ता। चलिए, Which सूफी ऑर्डर वाज सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी? सफरुद्दीन याहिया मनेरी किससे रिलेटेड थे, कादिरी से रिलेटेड है, ये याद ही रखिए, कादिरी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, हु डिड लेड द पेजेंट मूवमेंट इन द reign ऑफ दरभंगा
दरभंगा राज के समय में पेजेंट मूवमेंट को लीड किन्होंने किया? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद, ये याद रखिए। विनोबा भावे का नाम तो आप लोग याद करते हो किस चीज़ से? जो एक उन्होंने किया था फर्स्ट सत्याग्रही वाले इंडिविजुअल सत्याग्रही पे थे गांधी जी के कहने पे 1940 में, ठीक है। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम तो हमें ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ हेडक्वार्टर था और ये थे प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। चलिए, और बिहार वाले में भी हम पूरा डिटेल में कराए हुए हैं, स्वामी विद्यानंद, बाबा रामचंद्र जी के बारे में भी कराए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हिच सिटी ऑफ बिहार वाज मेड कैपिटल इन लिeu ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम? ये मुंगेर को कैपिटल बनाया गया था, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बकस्त मूवमेंट ये कब हुआ था बिहार में? ये 1936 में स्टार्ट हुआ था। देखो, बकस्त मूवमेंट ये भी किन्होंने स्टार्ट किया इन बिहार इन 1936, 37, 38 सरस्वती ने, वही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की बात करते हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेटेड। ये किसके अगेंस्ट थे? जब टेनेट्स को निकाल नहीं दिया जाता था जमींदार के द्वारा, और जो बिहार टेनेसी एक्ट और बक्स लैंड एक्ट के थ्रू, तो ये चाहते थे ऐसा ना हो, ये बात याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन मनाया जाता है 28 अप्रैल को एज ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे, ठीक है, ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे किन्होंने ऑब्जर्व किया? ये थे फॉरवर्ड ब्लॉक और सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी एक बार बोले थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इज इन द लैंड ऑफ आर्ट्स ए नेम ऑफ कॉन्योर विथ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि कुछ लोग वो भी करेंगे, मतलब इसके अगेंस्ट में, जो अब क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर किया है ना। 94 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका शोज हिज बिलीफ इन त्रिरत्ना? त्रिरत्ना नहीं, बुद्धा, धम्म, संघ, ये किस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाबरू इंस्क्रिप्शन में, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन उठेगा भाबरू इंस्क्रिप्शन है क्या? ये है राजस्थान में, भाबरू इंस्क्रिप्शन राजस्थान में, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे माइनर एडिक्ट है, बहुत सारे मेजर एडिक्ट है, ठीक है ना। अशोक, अब सबसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पहली बार अशोका कहाँ पे मेंशन हुआ था? पहली बार अशोका हुआ था मास्की में, गुर्जरा में और नीतूर में, ठीक है ना। मास्की, गुर्जरा और नीतूर, ठीक है ना। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ एडिक्ट में अशोका के जगह पे क्या होता था? प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय अधिक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राइटर वगैरह के बारे में पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टांग हृदयम? अष्टांग हृदयम जो बुक के राइटर है वो कौन है? फेमस बुक ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के फेमस जो बुक के राइटर हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। इनका नाम है बाघभट्टा, बाघभट्टा। अब देखो, आयुर्वेदा एक उपवेदा है, किस वेदा के अंदर आता है? ये आता है अथर्वा वेदा के अंदर। अब लेकिन आपसे पूछा जा सकता है क्या डिजीज या मेडिसिन वगैरह के बारे में पहली बार डिस्कस अथर्वा वेदा में हुआ? नहीं, पहली बार तो ऋग्वेदा में बात हुआ था, लेकिन आयुर्वेदा जो है किसका उपवेदा है? ये है अथर्वा वेदा का, याद रखिएगा। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को अगर आपसे पूछा जाएगा वेदात्रयी में कौन कौन, क्या अथर्ववेद आता है? नहीं, वेदात्रयी में वही 3 आते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अथर्ववेदा को वेदा के कैटेगरी में डाला ही नहीं जा रहा था, ठीक है ना, बाद में डाला गया। और ऋग्वेदा में क्या है? हिम्स वगैरह है, ये आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र किस उपनिषद का पाठ है? ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंडका उपनिषद। और किस ऋग्वेदा के किस मंडल में, टोटल मंडल है 10, किस मंडल में सोमा का बात किया गया है? 9th मंडल में। गायत्री मंत्र किस, गायत्री जो मंत्र है गायत्री मंत्र वो किस मंडल में बात किया गया है? ये किया गया है मंडल 3, ठीक है। व्हिच गुप्ता रूलर इज मेंशन्ड एज ए परम भगवता?
एक नालंदा में कॉपर प्लेट मिला था, ये भी हम कराए हुए हैं, नालंदा में कॉपर प्लेट मिला हुआ था। इसमें किस गुप्ता को परम भागवत बोला गया है? समुद्र गुप्ता को। और कुछ नाम, इसको V.A. स्मिथ ने बोला था, ये है नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कैसी बोला था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और संस्कृत को अपना कोर्ट लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। उसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है ईरान इंस्क्रिप्शन, उसने बोला, उसमें बोला गया है कि जो इनकी वाइफ का नाम है, उनका नाम है दत्त देवी, दत्त देवी, ठीक है ना, इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है ना। और इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, क्योंकि इनको इनके गोल्ड जो कॉइन है उस पर वीणा बजाते हुए इनका मतलब पिक्चर है, ये बात याद रखिएगा। देखो कुछ फॉरेन ट्रेवलर और उनके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक ये पर्सियन स्कॉलर थे, ये लगभग 1400 में आए थे, और ये पर्सिया के मतलब एम्बेसडर थे, देवराय टू के समय में आए थे विजयनगर। उसके अलावा अल बिरूनी, ठीक है ना, अल बिरूनी या अबुल अल रैहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, ये पूरा नाम है उनका, अल बरूनी याद रखो ना, ये पर्शियन थे। और इन्होंने ये किसके साथ आए थे? गजनी के साथ आए थे। अपनी किताब लिखी थी तहकीक हिंद, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ आइडियोलॉजी बोला जाता है, सिंपल पूछेगा फादर ऑफ आइडियोलॉजी किनको बोला जाता है? अल बिरूनी के, किताब है तहकीक हिंद। उसके बाद अल मसूदी, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि ये एक अरब ट्रैवलर थे। कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो अरब ट्रैवलर है। इनकी किताब का नाम है मुरूज उल जेहाब, मुरूज उल जेहाब, अपने जर्नी के बारे में लिखे। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, ये इंग्लिश, ये 1609 में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे। किंग जेम्स वन का पर्सनल लेटर लेके आए थे, और सक्सीड नहीं कर पाए, याद रखना है। फिर फाहियान की बात करते, फाहियान चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है ना। और एक किसके समय में आए थे? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ये विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे। इन क्योंकि ये विजिट किए थे लुम्बिनी, याद रखिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, मतलब ये अपने जो पूरे बायो मतलब कि ट्रैवलिंग जो स्टोरी था उनको लिखे। फ्रैंकोइस वर्नियर, ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे, इंडिया आए थे किसके समय में? शाहजहाँ में। इसको फिजिशियन बना दिया गया था दारा सिको, शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, ठीक है ना। और ये बाद में औरंगजेब के कोर्ट में अटैच हुए, तो बात याद रखना है। ट्रैवलर्स इन मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय फ्रैंकोइस वर्नियर, और टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ दारा सिको और औरंगजेब के रूल के बारे में इन्होंने किताब में लिखा है। उसके बाद चाइनीज़ ट्रैवलर थे हुएनसंग, हर्षवर्धन के समय में आए, और इनकी किताब में क्या क्या लिखा है? द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, CU की, क्या किसने लिखा है? हुएनसंग की किताब है, ये बात याद रखिए। इब्न बटूटा मोरक्कन ट्रैवलर थे, रिहला इनकी किताब का नाम है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये विजिट किए थे। उसके अलावा मार्को पोलो की बात करते हैं, ये यूरोपियन ट्रैवलर थे, ये सदर्न इंडिया आए थे किसके समय में? रुद्रम्मा देवी के जो ककातिया डायनेस्टी के थे उनके समय में। मेगास्थनीज की बात करते हैं, ये एम्बेसडर थे सेलुकस के, और ये इंडिया विजिट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब ये किसके, चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्या बोलते थे ग्रीक में? सैंड्रोकोटस बोलते थे। इनकी किताब का नाम है इंडिका। निकोलो कॉन्टी, ये इटालियन मर्चेंट थे, देवराय वन के समय में आए थे विजयनगर। उसके बाद थॉमस रो जो इंग्लिश डिप्लोमेट थे, ये 1615 में आए। सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री को प्रोटेक्शन के लिए इनका जर्नल है, जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर इज ट्रेजर्ड कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी बात याद रखिए। थॉमस रो, ये भी जहांगीर के समय ही आए थे। लेकिन पता है, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में अल मसूदी तो होगा ही होगा, सुलेमान के भी चांसेस है इस, जरूर इसके बारे में, क्योंकि विकिपीडिया की माने तो सुलेमान जो ये भी एक अरब ट्रैवलर थे, इन्हें बहुत तारीफ की है, किसकी तारीफ की है? अमोघ वर्षा की। अमोघ वर्षा, आपको पता है अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो भले ही आंसर दिया हुआ ए, लेकिन मैं अपना सपोर्ट डी को देता हूँ, ठीक है ना, सुलेमान, याद रखिएगा।
ठीक है ना। चलिए आप लोग अपने अपना देख लेना कोई आपका और भी ऑथेंटिक, क्योंकि मैं विकिपीडिया पे देख रहा था। मतलब एक जगह देखा था कि ये मतलब कि इसके बारे में बोल रहे थे कि दुनिया का जो 4 वेस्ट किंग है ना, उसमें से एक है अमोघ वर्षा, ये सुलेमान। और फिर एक जगह दिखा, और अमोघ वर्षा किसका है, राष्ट्रकूटा का है, तो हम पता है। लाल वक्स किनको बोला जाता है बताइए, लाल वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये बहुत दान पुण्य करते थे, दान पुण्य करते थे, इनको लाल वक्स बोला जाता है। इनके बारे में एक याद रखिए कि इनका जो बेटा था आराम शाह, ये सक्सीड किया, लेकिन आराम शाह को हटा दिया गया हरा के इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, ये बात याद रखिए। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी एक स्लेव है, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक, मात्र 4 साल राज किया, याद रखिए। और उसके बाद इनका 2 मॉस्क बहुत फेमस है, एक है कुवैतुस्लाम, कुवैत उल अस्लाम, ये है दिल्ली में, अस्लाम। और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये है अजमेर में, ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं एक्चुअली फाइनल, वो आते हैं इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश ये एक्चुअली सामसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये एक इलवरी टर्क टर्क थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद इनकी बेटी आती है रजिया। व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा दर उल शिफा, दर उल शिफा, इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वाले राजा है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के। सबसे पहला है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय में इब्न बटूटा राजदूत हुआ करते थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्लेव का इनके पास ग्रुप था, ये सब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सिटी ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड सिराज ए मशरिक, सिराज ऑफ द ईस्ट। मेडाइवल एज में सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को बोला जाता है, ये आपको बताना है। ये है जौनपुर, ठीक है ना। जौनपुर किसके नाम से, जौना के नाम से। जौना कौन है, किसको बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना। कौन जौना बोलता था, फिरोज शाह तुगलक। व्हिच मुगल एम्परर हंग ए बेल ऑफ जस्टिस, मतलब उन्हें टांगा था, जिसको बोलते थे जंजीर आदिल, जिसको दिक्कत है वो जंजीर को बजाता तो इससे आवाज़ दरबार तक पहुंच जाती थी, ये थे जहांगीर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि पेंटिंग किसके काल में अपना सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया था, जेनिक्स पे पहुंच गया था, ये थे जहांगीर। जहांगीर को ही सलीम बोला जाता, शेखो बाबा, शेखो बाबा बोला जाता था, ये बात याद रखिएगा। और इतना याद रख सकते हैं। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना था ना, अब्दुल रहीम खाना खाना, ये ट्यूटर थे किसके, इसी सलीम के, याद रखिए। इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया फॉर द इंडियंस बोलने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर द इंडियन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इतना ही क्वेश्चन आता है, नहीं बतेरे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनकी एक बहुत अच्छी किताब है जिनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये फाउंडर है आर्य समाज के, आर्य समाज के फाउंडर है, ये बात याद रखिए। और आर्य समाज का पहला हेडक्वार्टर बना था बॉम्बे, सेकंड सेंटर स्टैब्लिश हुआ था लाहौर, आर्य समाज। उसके अलावा इन्होंने रिफॉर्म मतलब कि मूवमेंट चलाए थे, एक तो कॉल फॉर स्वराज, उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियंस। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, बैक टू वेदाज बोला था, बैक टू वेदाज, ठीक है। इन्होंने डीएवी जो स्कूल है,
ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही विजन है, ये बात याद रखिएगा, इतना ही याद रख सकते हैं इनके बारे में। अब थोड़ा इनके बारे में, स्वामी विवेकानंद जी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ फैक्ट इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके जो बर्थ एनिवर्सरी पे है ना, हर साल बनाया जाता है, 12 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। अब हुआ क्या, किनके नाम पे इन्होंने अपना नाम चेंज किया। एक राजा थे क्षेत्री, या सॉरी खेत्री के राजा, जिनका नाम था महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, उनके नाम पे इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है ना। ये दो फिलॉसफी के प्रोपोनेंट थे या इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, एक वेदांता और दूसरा योगा। इन्होंने नियो वेदांता को भी प्रीच किया, नियो वेदांता, ठीक है। इन्होंने बोला कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और बोला कि मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज है एजुकेशन, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इनका एक स्पीच बहुत फेमस हुआ था जो उन्होंने दिया था रिलीजन के बारे में, शिकागो में। ये बोला कि मोक्षा मतलब कि त्यागने की, मोक्ष पाने की 4 विधि है, और उन्होंने किताब में लिखा है, किताब 4, ये राजा योगा, कर्म योगा, अपनी किताब का नाम है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, और उसके बाद है भक्ति योग। सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, इन्होंने बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी के बारे में, मेकर ऑफ मॉडर्न मैन, मेकर ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ याद रख सकते हो, रामकृष्ण मिशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के चीफ डिसाइपल थे, और इन्होंने वेलूर मठ ही बनाया था, वेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है, और याद रखिएगा वहीं पे इनका डेथ भी हो गया। और रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ, इसका हेडक्वार्टर भी वेलूर मठ में ही है। आपसे पूछा जा सकता है रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वेलूर मठ में। चलिए फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। Who was the commander in chief of English forces during Battle of बक्सर, बक्सर के समय में कमांडर इन चीफ कौन था बैटल का, ये बताना है आपको, ये थे मुनरो, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रख सकते हो यहाँ से, क्या क्या, बैटल ऑफ बक्सर 1765 में हुआ था, एक तरफ था अंग्रेज और दूसरी तरफ था बंगाल की तरफ से मीर कासिम, अवध, अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला, और उसके अलावा शाह आलम टू, ये थे मुगल के, ठीक है। ये जो नाम सब है ना, नील, कैंपबेल, ये लोग, ये सब नाम है 1856 जो वाला स्टोरी था ना, उससे रिलेटेड है, रिवॉल्यूशन था उससे रिलेटेड है। जैसे कैंपबेल बरेली में लड़ाई किया था, उसके अलावा फैजाबाद में लड़ाई किया था, लखनऊ में लड़ाई किया था, और कानपुर में लड़ाई किया था, मतलब ब्रिटिश कमांडर था ये। उसके अलावा कैंपबेल का देख लिए, नील कहाँ कहाँ पे लड़ाई किया था, इलाहाबाद में लड़ाई किया था, उसके बाद कानपुर में लड़ाई किया था, बहुत है। Who among the following was not associated with दियोबंद स्कूल, दियोबंद स्कूल से इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, ये आपको बताना है। दियोबंद स्कूल से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, अल्ताफ हुसैन अली, ये एसोसिएटेड नहीं थे, याद रखिएगा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, दियोबंद स्कूल जो ये मूवमेंट कर रही थी, क्यों कर रही थी, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें सुन्नी इस्लाम के अंदर, मतलब ये रिफॉर्म लाने के, रिवाइवल लाना चाहते थे, ये बात याद रखिए। कई से ज़्यादा लोग हैं, जैसे मोहम्मद कासिम, नानौतौबी, राशिद अहमद गंगोही, और भी कुछ लोग थे, ठीक है ना। यहाँ पे महमूद उल हसन भी थे, ये बात याद रखिए। Which one of the following was not condemned बाई ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज किसको कंडेम नहीं किए थे, ये बता, किस चीज़ को कंडेम नहीं करते थे। मैं पहले को मिटा देता हूँ। अवतारावाद, क्या उनको लगता था कि अवतार होता है, अवतारावाद को कंडेम नहीं करते थे। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम,
पोलीगैमी पर इन तीनों को तो आपको सादा सीधा सीधा लगता है कंडेम करते थे। वो अवतारावाद को, जो अवतार लिया जाता है उसको कंडेम नहीं करते थे, ये बात याद रखिएगा। नॉट कंडेम्ड बाय ब्राह्मो समाज, अवतारावाद को कंडेम नहीं करते थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि हमें भी अच्छा लगे, और कंट्रीब्यूट ज़रूर करना इस नंबर पे अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।